धन्यवाद। द खटक को मैं बज्जू पधारने पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। आप लोग हमारी इस दोरा धरती में पधारे और आपका जो चैनल है वो सामयिक और ज्वलंत मुद्दे उठाता है। इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। आप इस क्षेत्र की पूरे पश्चिमी राजस्थान की समस्याओं को उजागर करते पहले हैं। तो मेरी तरफ से आप सबका स्वागत। इतने दूर दराज में आकर के आपने इन बच्चों का, हम सब स्टाफ का इस आवाज को, इस हौसला अफजाई को आप प्रसारित कर रहे हो, आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो आपका बज्जू पहुंचने पे स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी पूरी टीम को। वैसे मैं भी इसी स्कूल का छात्र रहा। राजस्थान का सबसे दूरस्थम इलाका, बॉर्डर से कुछ ही किलोमीटर की दूरी है। बड़ा ही एक हल्का सा बाजार भी है, बज्जू। आज हमारी द खटक की टीम, राजस्थान के रंग जो हमारी यात्रा जो चल रही है, वो आज यहाँ पहुंची। जैसे हम निकल रहे थे तो एक सेलिब्रेशन चल रहा था। और सेलिब्रेशन किस बात का था? सरकारी स्कूल के जो बच्चे हैं, उन्होंने न सिर्फ अधिकतम अंक हासिल किए हैं, बल्कि अच्छी राजस्थान में रैंक भी लेकर के आए हैं, जिनके परसेंटेज काफी हाई है। प्राइवेट स्कूलों को देखा जाए तो कहा जाता है कि उनकी पढ़ाई अच्छी होती है, टीचर्स अच्छे होते हैं, सरकारी स्कूलों में पढ़ाया नहीं जाता है, लेकिन उस मिथक को यहाँ पे तोड़ा गया है। आज सरकारी स्कूल की बच्चों ने वो कीर्तिमान स्थापित किए हैं। एक बॉर्डर से सटे हुए एरिया से इस तरीके के कीर्तिमान स्थापित करना अपने आप में एक बड़ा ही संयोग भी है और उत्साह का कारण भी है। वो कुछ बच्चे जो हैं मेरे साथ भी हैं और उनके प्रिंसिपल जो हैं मेरे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे भी बात करना चाहूंगा। तो सर, क्या नाम है आपका? नरसिंह सोडा। नरसिंह सोडा जी। आप पहले तो मेरी तरफ से आप सबका स्वागत। इतने दूर दराज में आकर के आपने इन बच्चों का, हम सब स्टाफ का इस आवाज को, इस हौसला अफजाई को आप प्रसारित कर रहे हो, आपका धन्यवाद। जो हमारी जो यात्रा जो चल रही है वो इसी तरीके के जो लोगों से जुड़ाव के लिए है, समस्याओं के लिए है। इस तरीके की जो कहानियां जो बन रही हैं, जो सरकारी स्कूलों में देखा गया इस तरीके का परिणाम नहीं आते हैं। बड़ा ही मतलब एक अलग दृष्टि से भी देखा जाता है, प्राइवेट स्कूल को महत्ता दी जाती है। तो उस चीज को लेकर के किस तरीके से ये आपने तैयारी करवाई, पढ़ाई किस तरीके से फोकस किया? ऐसा सर, हमारे सरकारी जो स्कूल है उसके कई सारी चुनौतियां हैं। उसमें अभिभावक, विद्यार्थी और सरकारी कुछ योजनाएं, सुबह से शाम तक हमें कई अनेकों कार्य करने पड़ते हैं। फिर भी हमारा ये जो मिशन है, विद्यार्थी का परिणाम, ये हम कितने ही काम कर लें, लेकिन विद्यार्थी का परिणाम नहीं है तो हमारा कुछ भी नहीं है। तो इस पूरी जो टीम आप देख रहे हो, ये देव दुर्लभ टोली है। इस टोली ने ये तय किया, इस बज्जू का जो विद्यालय सीमावर्ती क्षेत्र का है, इसको हमें जिले में, प्रांत में 1 नंबर का बनाना है। ये हमारा सपना है। तो मिल करके हमने प्रयास किया। तो पहली बार 95, और उस बालक का आप देखो, उसी महीने उस बालक के पिताजी का स्वर्गवास हुआ है, फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी और पूरे स्टाफ ने उसका मनोबल बनाए रखा और पूरी टीम ने आज ये परिणाम आपके सामने है। तो इस बार 200-300 का नामांकन रहा, अनेक विपरीत परिस्थितियां हैं, फिर भी पूरी टीम ने, हमने ये प्रण लिया है कि इस बार हम 500 पार, 300 से 500 पार करेंगे और इस विद्यालय को, इस उपकरण का सर्वश्रेष्ठ विद्यालय बनाएंगे। सरकारी विद्यालयों में सिर्फ परसेंटेज या एजुकेशन ही नहीं है, इसके साथ में संस्कार निर्माण का काम, एक्स्ट्रा गतिविधि, एनसीसी, स्काउट, एनएसएस, प्ले ग्राउंड, इतने तरह के कार्यक्रम रहते हैं कि बच्चे का सर्वांगीण विकास होता है। और मेरे पास यहाँ जो टीम में है, 15 साल 10 साल से कम अनुभव का कोई अध्यापक नहीं है, विद्वान नहीं है, तो उन अपने अनुभवों से उन विद्यार्थियों के संस्कार निर्माण में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। विद्यार्थी एक सरकारी नौकरी लगे या नहीं लगे, लेकिन अच्छा नागरिक तैयार करना हम सबका सपना है। जिस तरीके का सेलिब्रेशन आपने स्टार्ट किया है, शुरू किया है, मुझे लगता है कि राजस्थान में और भी आगे ऐसे सेलिब्रेशन देखने को मिलेंगे, क्योंकि आपने जो राह खोली है वो एक बहुत बिल्कुल निश्चित रूप से ये हमारा एक छोटा सा प्रयास है। हम इससे यदि समाज का, अब देखो, हमें ये दुख है कि अभिभावकों की सहभागिता कम है। समाज हमारे साथ खड़ा रहे तो ये जो टोली है ना, मैं कहता हूँ सर्वश्रेष्ठ परिणाम दे सकती है। तो समाज को, हम इस रैली का उद्देश्य भी यही है, समाज से आग्रह करें, हमारे साथ चलो विद्यार्थियों का भविष्य सुधारने के लिए। हम कुछ विद्यार्थियों से भी बात करेंगे जिनके अंक अधिकतम आए हैं। और मेरे साथ जो बालिकाएं हैं, रामनिवास जी हैं, ये अभी के पिताजी स्वर्गवास हुए थे जी। तो जो हमारे साथ जो अभी विद्यार्थी जो मौजूद है, परीक्षा काल में इनके पिताजी का स्वर्गवास हो गया था, लेकिन फिर भी इन्होंने हिम्मत नहीं हारी
अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखा, जारी रखा, अपने मनोबल को ऊंचा किया, टूटने नहीं दिया। इन विपरीत परिस्थितियों में भी एक सरकारी विद्यालय से पढ़कर अधिकतम अंक लाना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। इन्हीं से जानेंगे कैसी रही इनकी स्टोरी, किस तरीके के स्ट्रगल किए, क्या क्या परेशानियां आई। क्या नाम है? रामनिवास। रामनिवास। रामनिवास जी, किस तरीके से तैयारी की? अब पिताजी का भी स्वर्गवास हुआ आपका उसी माह में, तो किस तरीके से चुनौतियां आई आपके सामने? घर पे ही रह करके और तैयारी की और हम्म, रात को लंबे समय तक पढ़ाई की। हम्म, और यहाँ पर अंतिम समय में लाइब्रेरी वगैरह स्कूल में बनी हुई है सार्वजनिक, वहाँ पर पे आकर के और अध्ययन किया। गुरुजनों का सहयोग रहा? हाँ, गुरुजनों का संपूर्ण सहयोग रहा है, पूरा सहयोग। पिताजी का जब स्वर्गवास हुआ तो गुरुजनों ने सहयोग दिया कि नहीं, मनोबल तोड़ने? गुरुजनों ने घर आकर के और मनोबल बढ़ाया और आपकी सहायता की? हाँ, और मोटिवेशन दिया कि आप इस चीज़ से टूटना नहीं है और आगे बढ़। क्या कहना चाहोगे अपने जैसे साथियों के लिए आगे? इस तरीके की अगर परेशानी आती है तो किस तरीके से उनको डील करना चाहिए? तो उनको हौसला नहीं हारना चाहिए और मेहनत करते रहना चाहिए लगातार, और इसमें छोटी मोटी परेशानियों से हौसला नहीं हारना चाहिए। गुरुजनों को क्या कहोगे? गुरुजनों का भी बहुत बहुत आभार है। तो बहुत बढ़िया। तो ये रामनिवास जी थे, इन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी अच्छे अंक हासिल किए हैं और गुरुजनों का साथ रहा है, दोस्तों का साथ रहा है, लाइब्रेरी में अध्ययन किया है। और हमारे साथ हैं, अच्छा क्या नाम है आपका? संजू कंबोज। संजू कंबोज। संजू कंबोज। संजू जी, किस तरीके से तैयारी की और गुरुजनों का क्या सहयोग रहा आपके जीवन में? सर, टीचर्स का बहुत ज्यादा सहयोग रहे हैं। जो चीज नहीं समझ में आती थी, हम चाहे जब भी हो, हमें डाउट था क्लियर करने के लिए, तो हम सर को बोलते थे, सर चाहे जैसा भी हो हमें समझा देते थे, वो डाउट क्लियर कर देते थे। तो सरकारी कभी ऐसे विचार नहीं आया कि मुझे प्राइवेट स्कूल में जाना चाहिए? नहीं सर, प्राइवेट में वो अनुशासन नहीं मिल पाता जो यहाँ पे सरकारी स्कूल में मिल पाता है। हम जो अपने भविष्य के लिए भी अगर सोचे ना, तो अगर कोई सफल होता भविष्य में, तो वो ज्यादातर स्टूडेंट है जो सरकारी स्कूल से पढ़े हुए हैं, वो ही आगे जाके सफल हुए हैं। प्राइवेट वाले अभी तो क्या है, रटत पद्धति से परसेंटेज तो ज्यादा बन जाते हैं उनके, पर वो आगे सफल नहीं हो पाते भविष्य से। आगे क्या बनने का विचार है? सर मेरा पहले अभी तो बीएसटी करी हूँ, उसके बाद मैं आरएस करूंगी। आरएस, तो प्रशासनिक सेवा में जाने का आपका प्लान है। तो जो कंबोज जी थी, उनका प्रशासनिक सेवा में जाने का प्लान है। क्या नाम है आपका? रितिका। रितिका जी, तो किस तरीके से तैयारी की, कितनी परसेंटेज आपकी बनी है? मेरे 92% है और मैंने स्कूल के अंदर लाइब्रेरी और हॉस्टल में रहकर पढ़ाई की थी। यस। गुरुजनों का सहयोग रहा? हाँ, सबसे ज्यादा मेरे गुरुजनों का ही सहयोग था। क्या मोटिवेशन रहा पढ़ाई का, जिस तरीके से तैयारी की, मेहनत की होगी? मैंने तैयारी की थी कि मैं अच्छे परसेंटेज बनाऊं, और मेरे सबसे ज्यादा मेरे गुरुजनों का सहयोग रहा था। जब कभी भी कोई भी डाउट होता था तो वो हमेशा मैं सोल्व करने के लिए मदद करते थे। और इस सेलिब्रेशन पर क्या कहना चाहोगे, जिस तरीके से सम्मान समारोह आज आयोजित किया गया है आप सबके उपलक्ष्य में? मैं बहुत खुश हूँ कि आज ये आयोजन किया हमारे लिए, सभी टीचर ने मिलकर ये कार्यक्रम रखा, और आगे भी मैं यही दुआ करती हूँ कि मेरे जो छोटे भाई बहन पढ़ रहे हैं वो 95+ ही बनाए परसेंटेज। तो जिस तरीके से आप देख सकते हैं सरकारी विद्यालयों में सुमन, तो सुमन जी बताइए किस तरीके से तैयारी की आपने? मैंने मतलब कि मैं हॉस्टल में रहती हूँ, और हॉस्टल में मतलब कि हमारे जो अर्चना मैम है उनका भी बहुत सहयोग रहा है, क्योंकि एक रूम में हम बहुत ज्यादा लड़के रहते हैं, तो उस वजह से मैं पढ़ नहीं पाती, तो मैम ने हमें अलग रूम भी दिया कि तुम इस रूम में मतलब जो जब तुम पढ़ना चाहती हो तो इस रूम में रह के पढ़ सकती हो। मैंने वो रूम ले लिया। उस रूम को लेने के बाद मैंने बहुत अच्छी पढ़ाई की। तो सरकारी विद्यालय का हॉस्टल भी है जिसमें आप? हाँ सर, यहीं पर है, कस्तूरबा गांधी हॉस्टल। काफी अच्छा सुविधाएं भी मिल रही होंगी? हाँ सर, पूरी सुविधाएं मिलती है, इतनी शायद तक हमें घर पर भी नहीं मिल पाती है। तो हाँ सर, तो एनसीसी के कमांडर भी पिछले साल में ही थी। अच्छा, एनसीसी के? हाँ सर। अच्छा, नहीं काफी प्रतिभाशाली हैं। तो जिस तरीके से आप देखते हैं मेरे साथ समाज सेवी भी हैं। मैं अगर बात करना चाहूँ तो किस तरीके का योगदान रहा है सरकारी स्कूल का बच्चों के शिक्षा में आगे बढ़ने में? सबसे पहले तो आपका बज्जू पहुंचने पे स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी पूरी टीम को। वैसे मैं भी इसी स्कूल का छात्र रहा हूँ, और आज जैसा सेलिब्रेशन हमारे गुरुजनों ने और सभी बच्चों ने मिलके किया है, तो हमें तो इतनी अद्भुत खुशी हुई है कि सरकारी स्कूल का ये प्रोग्राम पहली बार देखने को मिला।
हमसे जो सहयोग हुआ वैसा सहयोग हमने किया। आगे भी हम ये चाहते हैं कि ऐसे प्रोग्राम होते रहें तो बच्चों में मोटिवेशन जितना ज़्यादा आएगा उतना भी बच्चों के लिए भी अच्छा है और इनको देख के दूसरे बच्चे भी अपनी पढ़ाई पे ध्यान देंगे। और सरकारी स्कूल का जो अनुशासन और जो हमारे गुरुजन है उनको पढ़ाने का तरीका और जो छात्र तैयारी कर रहे हैं, जैसे हमारे यहाँ पे लाइब्रेरी भी है, हॉस्टल में भी बच्चे रह रहे हैं, यहाँ पे एनसीसी है, सभी तरह के जो सब्जेक्ट के टीचर है उनके पद भी भरे हुए हैं। तो इस बार रिजल्ट अच्छा रहा है। इनको देख के आगे के जो बच्चे हैं वो भी अच्छी तैयारी करेंगे और उनका रिजल्ट हम ये अपेक्षा करते हैं कि अगली बार का जो रिजल्ट है वो और ही अच्छा है। द खटक की जो यात्रा जो चल रही है उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? कैसा सभी मुद्दे अच्छी तरीके से उठाए जा रहे हैं? अभी खटक की जो यात्रा शुरुआत हुई है और अचानक ही आपसे मिलना हुआ और ये प्रोग्राम हमारा अच्छे से चल रहा था। हम निकल तो रहे थे। आप यहाँ से निकल रहे थे, हमने भी आपको आमंत्रित किया कि आप एक बार स्कूल चलिए और बच्चों की हौसला अफजाई भी हो जाएगी और इनका इंटरव्यू भी हो जाएगा। तो आपने जो बीड़ा उठाया है वो बीड़ा आप अपनी अच्छी तरीके से कवरेज करके हमारे क्षेत्र की और दूसरी जो विधानसभा में या दूर दराज गाँव में जो बैठे हैं, थोड़ा हमारा एरिया है वो सीमावर्ती क्षेत्र आता है, तो उसकी भी जो समस्या है वो आपके माध्यम से अच्छी तरीके से सरकार के सामने और जो भी उन समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करते हैं उस पटल पे रखी जाएगी, तो सारी समस्याओं का समाधान होगा, ऐसी हम आशा करते हैं। तो जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारा स्वागत करने के लिए। अच्छा, क्या नाम है इनका? ओम प्रकाश जी। ओम प्रकाश। तो वरिष्ठ व्याख्याता जी हैं ओम प्रकाश जी, उनसे भी हम उनके विचार जानेंगे कि किस तरीके से उन्होंने विद्यार्थियों की शिक्षा में और पढ़ाई में किस तरीके से सहयोग किया। जी सर। थैंक यू, धन्यवाद। द खटक को मैं बज्जू पधारने पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। धन्यवाद। आप लोग हमारी इस दोरा धरती में पधारे और आपका जो चैनल है वो सामयिक और ज्वलंत मुद्दे उठाता है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस क्षेत्र की पूरे पश्चिमी राजस्थान की समस्याओं को उजागर करते हैं, पहली बात तो ये। दूसरी बात यह है कि हमारा ये जो विद्यालय है वो एक ऐसे स्थान पर बसा हुआ है जिसके चारों तरफ प्राइवेट ही स्कूलें हैं, बहुत ज़्यादा स्कूलें हैं। हमारे इस गांव के अंदर कम से कम 10-12 प्राइवेट स्कूल है जो सीनियर सेकेंडरी है, और इस परिस्थिति में हम लोगों ने इस बार गुणात्मक एवं संख्यात्मक दृष्टि से इस विद्यालय का परिणाम 100% दिया है, 10वीं और 12वीं का। दोनों दृष्टि से हम देखें तो हमारे सामने कई चैलेंजेस थे। प्राइवेट स्कूलें एकदम जस्ट पास में हैं, एकदम इधर पीछे भी है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों दिशाओं में। तो बच्चों को वो लेने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं, लेकिन हमने ठान लिया कि हम निश्चित रूप से रिजल्ट दे करके हमारा नाम रोशन करेंगे और इस क्षेत्र के अंदर कोई भी हमारे बराबर नहीं रहेगा। तो हमने इस बात को ध्यान में रखते हुए पूर्णतः बच्चों को तैयार किया। रामनिवास जो बच्चा है वो बच्चा एक ऐसी कठिन परिस्थिति के अंदर पड़ा जिसके पिताजी की डेथ भी हो चुकी थी छोटी उम्र के अंदर। पिताजी की उम्र लगभग 45 साल के करीबन थी और उसकी डेथ हो गई। इस विपरीत परिस्थिति में हमने उसको हौसला दिया, उत्साह बढ़ाया और उसकी जो भी कमियां थी उसको पूरा करने का प्रयास किया और उसको शिक्षा के अंदर किसी भी प्रकार की चैलेंजेस थी उनका समाधान हमने किया। उम्मीदों पर खरा भी उतरा है। बिल्कुल निश्चित रूप से 95% अंक प्राप्त किए। और एक बच्ची जो काश्तकार है, मैं कहना चाहता हूं कि आरडी 860 पर है, संजू नाम की एक बच्ची है, उसके पिताजी काश्तकारी का काम करते हैं किसी के खेत में, और वो बच्ची हमारे यहाँ हॉस्टल के अंदर रह करके पढ़ाई की, उसने भी 94% 12वीं के अंदर प्राप्त किए। तो इस प्रकार हमारी पूरी टीम जो है वो बहुत ही विद्वान लोगों की टीम है, जिसमें ऐसा कोई पद नहीं है जो हमारे विद्यालय के अंदर जो खाली हो, सब पद भरे हुए हैं और सबने मन और लगन से मिल करके प्रयास किया, जिसका परिणाम इस क्षेत्र के अंदर सर्वश्रेष्ठ रहा है जो आपके सामने है। आज हमने उसका सेलिब्रेशन किया, पूरे गांव को बताया कि आप सरकारी स्कूलों में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने बच्चे भेजे, हम उनका परिणाम आपके सामने देंगे, निश्चित रूप से देंगे। कौन कहता है आसमान में सुराग नहीं होता, एक पत्थर तबियत से उछालो यारो, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी यावत जावत शिला पड़त निशान। निश्चित रूप से हम आगे भी प्रयास करेंगे कि आपका जो
आशाएं और अपेक्षाएं है उन पर हम खरे उतरेंगे। और मैं गांव के लोगों से और आसपास के लोगों से यही कहना चाहता हूं कि वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजे। यहाँ अनेक प्रकार के संसाधन उपलब्ध है, अनेक प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध है और उन सुविधा को हम बच्चों को देंगे और उसमें हम खरा उतरेंगे। कौन कहता है आसमान में सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर तबीयत से उछाल के तो देखो। इसी कहावत को इस सरकारी स्कूल के विद्यार्थियों ने चरितार्थ करके दिखाया है। कठिन परिस्थिति हो, बॉर्डर से सटा हुआ इलाका है और इतनी सारी सुविधाएं यहाँ पे सरकार की तरफ से दी भी जा रही हैं, कुछ मिल पा रही हैं, कुछ नहीं मिल पा रही हैं। लेकिन जो सरकारी स्कूलों पर जो टैग लगाया गया था कि पढ़ाई नहीं होती है, इनसे उज्जवल भविष्य की कामना नहीं की जा सकती है, लेकिन इस सरकारी स्कूल ने उस मिथ को तोड़ भी दिया है और उस सेलिब्रेशन के साथ में बता भी दिया है कि हम वो कर सकते हैं जो प्राइवेट वाले नहीं कर सकते, जो कोई और नहीं कर सकता। इन सभी गुरुजनों और प्रिंसिपल जी के लिए बहुत बहुत आभार है कि जिस तरीके से उन्होंने बच्चों के साथ मेहनत की है और उनको एक अच्छे भविष्य की ओर आगे बढ़ाया है। मेरे सहयोगी नरेश के साथ मैं राहुल टीसी शर्मा, देखते रहिए द खटक।